नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है तो आप इसे अच्छे से बनाए रखें और इसे बार बार करते रहें। अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो हमें पूर्ण यकीन है कि आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। आप इन्हें देखिए। हमारे वीडियो बहुत ही छोटी और कम समय में बनाए गए हैं, कम समय में देखने के लायक हैं। इसीलिए आप इनको देखिए और आपको इनका पूर्ण फ़ायदा होगा। आप हमारा यकीन मानिए कि आपकी परीक्षा में, रिट में, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में और अन्य उपयोगी परीक्षाओं में, सभी में इन्हीं में से आपके प्रश्न आपको मिलेंगे। आइए देखिए, ये बहुत ही ऑथेंटिक किताब है। इसी के द्वारा मैं आपके लिए वीडियो तैयार करती हूँ ताकि इन्हें आप बार बार देख सकें और इन्हें पक्का कर सकें। हैं आप इसके लिए हमें शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हैं आइए हम आज अपना लिंक का दूसरा वीडियो देखते हैं और इसे पढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग ये लिंग शब्द से निकले हुए दो शब्द हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग का के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इन्हें देख सकते हैं और अपना याद कर सकते हैं। और आइए हम स्त्रीलिंग के बारे में जानते हैं। लिंग का अर्थ है पहचान या चिन्ह। स्त्रीलिंग नारी जाति के लिए अर्थात स्त्री के लिए प्रयोग होता है और इसमें हमें स्त्री के भाव प्रयुक्त होते दिखाई देते हैं। आप इन्हें बार बार वाक्य में अवश्य प्रयोग करें। जब भी आप इन्हें अपने परीक्षा में पहचानने की कोशिश करें तो आप अपने ऑप्शनों में को बार बार उसमें वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आपका क्लियर होगा। और आप इन्हें अच्छे से देखिए और पढ़िए। मैं इसके लिए आपको कुछ मुख्य बातें दिखाती हूँ जिसके द्वारा आपको याद रहेगा कि ये शब्द सिर्फ स्त्रीलिंग या पुल्लिंग ही हो सकते हैं। आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया। आइए हम आगे पढ़ते हैं। जैसे तिथियों के नाम प्रथमा, द्वितीया, एकादशी, अमावस, पूर्णिमा, चतुर्थी, पंचमी, तो ये सभी हमारे स्त्रीलिंग हैं। भाषाओं के नाम जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जापानी, मलयालम। वहाँ मलयालम बोली जाती है, जैसे कहा जाता है कि केरल में जैसे मलयालम बोली जाती है तो हम ये कहते हैं कि ये मलयालम बोली जाती है, ना कि बोला जाता है। इसीलिए भाषाओं के अधिकतर नाम स्त्रीलिंग होते हैं। लिपियों के नाम जैसे देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, अरबी, फारसी, ये लिपियाँ होती हैं, न कि होता है, इसलिए ये स्त्रीलिंग हैं। बोलियों के नाम ब्रज, भोजपुरी, हरियाणवी, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी, ये सभी बोलियां हैं और बोलियां होती हैं, ना कि होता है। नदियों के नाम गंगा, गोदावरी, व्यास, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, ये सभी नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग हैं। नक्षत्रों के नाम रोहिणी, अश्विनी, भरणी इत्यादि, ये सभी स्त्रीलिंग हैं। देवियों के नाम दुर्गा, रमा, उमा, लक्ष्मी, ये सभी आप देख सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग होते हैं। महिलाओं के नाम आशा, शबनम, रजिया, सीता, गीता। लताओं के नाम अमरबेल, मालती, तोरी इत्यादि, ये सभी आप देख सकते हैं और जान सकते हैं। आप इन्हें वाक्य में प्रयोग करके देखिए। अमरबेल होती है, मालती माधव की पत्नी है। तो आप ये देख सकते हैं कि इनको हम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त करते हैं। आ, आई, आइन, आनी, आवट, आहट, इया, ई, ते, ता, ती आदि प्रत्यय युक्त शब्द, इनको हम स्त्रीलिंग के लिए ही प्रयोग करते हैं। ये ऐसे प्रत्यय हैं जिन्हें हम स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। यथा जैसे आप देखिए, छात्र के साथ आ प्रत्यय लगने से छात्रा बना। मीठा के साथ मिठाई, ठकुराइन,
नौकरानी, सजावट, घबराहट, गुड़िया, गरीबी, ताकत, मानवता आदि। कुछ और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने हैं कि नियम और शब्द आप देखिए। शब्दांत में ए का आ में बदल जाना आपको स्त्री पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनता है। वैसे तो हम ये तीसरी क्लास चौथी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, छोटे बच्चों को भी ये सिखा दिए जाते हैं, लेकिन ये हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए हमें बहुत ध्यान से इन्हें याद करना चाहिए, क्योंकि हमें हर एक से 1 और 2 नंबरों की इनसे फ़ायदा होता है। और आप जानते हैं कि ग्रेड में इनके 2 नंबर के साथ अन्य भी करते हैं, तो आप इनको ध्यान से देखें, ध्यान से करें और याद रखें और ध्यानपूर्वक ही इन्हें इस्तेमाल करें। जैसे छात्र छात्रा, वृद्ध वृद्धा, पूज्य पूज्या, सूत सूता, भवदीय भवदिया, अनुज और अनुजा। अब ए को ई में बदलना है। देव देवी, पुत्र पुत्री, गोप गोपी, ब्राह्मण ब्राह्मणी, मेंढक मेंढकी, दास दासी। अब शब्दांत में आ को ई में बदलना है। जैसे नाना नानी, बेटा बेटी, लड़का लड़की, रस्सा रस्सी, घोड़ा घोड़ी, चाचा चाची। शब्दांत में इया में बदलकर आ को इया में बदलकर बूढ़ा से बुढ़िया, चूहा से चूहिया, कुत्ता से कुतिया, डिब्बा से डिबिया, बेटा से बेटिया, लोटा से लुटिया। शब्दांत में अक को इका में बदलकर बालक से बालिका, लेखक से लेखिका, नायक से नायिका, पाठक से पाठिका, गायक से गायिका, विधायक से विधायिका। आनी प्रत्यय लगाकर देवर से देवरानी, चौधरी से चौधरानी, सेठ से सेठानी, भव से भवानी, जेठ से जेठानी। नी प्रत्यय लगाकर शेर से शेरनी, मोर से मोरनी, जाट से जाटनी, सिंह से सिंहनी, ऊंट से ऊंटनी, भील से भीलनी। शब्दांत में ई के स्थान पर इनी लगाकर हाथी से हथिनी, तपस्वी से तपस्विनी, स्वामी से स्वामिनी। इन प्रत्यय लगाकर माली से मालिन, चमार से चमारिन, धोबी से धोबिन, नाई से नाइन, कुम्हार से कुम्हारिन, सुनार से सुनारिन। आइन प्रत्यय लगाकर चौधरी से चौधराइन, ठाकुर से ठकुराइन, मुंशी से मुंशियाइन। शब्दांत में वान के स्थान पर वती लगाकर गुणवान गुणवती, पुत्रवान पुत्रवती, भाग्यवान भाग्यवती, बलवान बलवती, सत्यवान सत्यवती। शब्दांत में मान के स्थान पर मति लगाकर श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती, आयुष्मान आयुष्मती, कर्ता कर्त्री, नेता नेत्री, दाता दात्री। शब्द के पूर्व में मादा लगाकर खरगोश मादा खरगोश, भेड़िया मादा भेड़िया, भालू मादा भालू। भिन्न रूप वाले कतिपय शब्द कवि कवित्री, वीर वीरांगना, दूल्हा दुल्हन, राजा रानी, बादशाह बेगम, वर वधू, मर्द औरत, नर नारी, पुरुष स्त्री, युवक युवती, विद्वान विदुषी, साधु साध्वी, बैल गाय, भाई भाभी या बहन, ससुर सास, विशेष तारा, देवता, व्यक्ति आदि शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग होते हुए ये भी संस्कृत में स्त्रीलिंग होते हैं, किंतु हिंदी में पुल्लिंग। आप इनको अच्छे से याद करें, अच्छे से ध्यान देखकर, और इनको आप लिखा हुआ भी ध्यान से देखें, ताकि आपके शुद्ध अशुद्ध में गलती ना हो। वे भी हमारे सिलेबस में हैं और आप इनको बार बार रिवाइज़ करें। मैं यही कामना करती हूँ कि आप इनको ध्यान से देख रहे हैं और इनको पढ़ रहे हैं। हमें लाइक करें, शेयर करें और इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।